अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खान्स अकेडमी के इस तालीमी चैनल में आप तमाम स्टूडेंट्स का खुशामदीद है, इस्तकबाल है। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे चैनल पर अब रिवीजन कराने जा रहे हैं हम ट्रिग्नोमेट्री का। बहुत से बच्चों के मैसेजेस आए थे, सर कि इल्म मुसल्लस का रिवीजन करवाइए क्योंकि वो बहुत मुश्किल होता है। कुछ बच्चे तो ऐसे मैसेज भी कर रहे थे कि सर हम ये ऑप्शन में छोड़ देंगे, अगर ये नहीं करेंगे सबक तो चलेगा क्या? तो मैं आपसे ये कह दूँ कि भई ये सबक को बिल्कुल ना छोड़ें, बहुत आसान है, सिंपल है, बस थोड़ी-सी मेहनत की और तवज्जो की ज़रूरत है। अगर आपने थोड़ी-सी तवज्जो इसके ऊपर दे दी, थोड़ी-सी तारीफ़ें याद कर ली छोटी-सी, तो आप ये पूरा सबक अच्छे से कर सकते हैं। 7 मार्क्स के सवाल आ सकते हैं या फिर 7 मार्क्स से ज़्यादा भी इसके अंदर से सवाल आ सकते हैं। और देखिए ये जो सबक है इसके अंदर आपने जो तारीफ़ें हैं मुसल्लसियत निस्बतों की आपने 9वीं जमात में भी पढ़ी होंगी, तो आपका 2 मरतबा रिवीजन हुआ है, एक 9वीं जमात में भी और 10वीं जमात में भी। तो 9वीं जमात का बस थोड़ा-सा अगर आपको याद होता है तो थोड़ा-सा ध्यान देना है, तो आप ये कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम इसकी तारीफ़ें देख लेते हैं क्या कैसे है और उसकी तारीफ़ें रिवीजन करने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे और आगे के मतलब बेस इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं यानी आम सवाल से लेके बेसिक से लेके हॉट्स क्वेश्चन तक की आगे बढ़ेंगे। देखिए आपकी किताब में इल्म मुसल्लस में जो एक्टिविटी आपको फ़िलहाल दी गई है यहाँ पर एक कायमतु ज़ाविया मुसल्लस दिया गया है यहाँ पर और यहाँ पर ज़ाविया मुसल्लस एबीसी में जो ज़ाविया सी है उसकी पैमाइश थीटा दी गई है, ज़ाविया बी जो है वो कामा दिया गया है। तो ज़ाहिर-सी बात है ये जो ज़ाविया हो गया 90 माइनस थीटा होगा, यानी इसमें से इस ज़ाविये को माइनस किया जाएगा तो ज़ाविया ए आएगा। तो उसी की बुनियाद पर अगर ज़ाविया थीटा ये है तो उसके मुकाबिल का ज़िला ए बी हो जाएगा और मुत्तसिल ज़िला उसे कहते हैं जो 90 दर्जे से लगा हुआ होता है, इसे मुत्तसिल ज़िला कहेंगे, है ना? तो ये मुत्तसिल ज़िला हो जाएगा। और ये जो 90 की निशानी के सामने वाले को यानी एसी को ये वित्र कहलाएगा। याद रखें 90 की निशानी के सामने वाले ज़िले को वित्र ही कहते हैं। तो बहरहाल साइन थीटा की जो तारीफ़ हो जाएगी यहाँ पर हो जाएगी वो मुकाबिल का ज़िला बटे वित्र हो जाएगी, वो आपको यहाँ लिखना चाहिए। और यहाँ पर उसकी तारीफ़ के मुताबिक जो ज़िले का नाम है मुकाबिल का ज़िला यानी AB बटे AC यहाँ पे लिखना चाहिए। इस तरह से क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स में बन सकते हैं, यहाँ पर भी बन सकते हैं, है ना? तो यहाँ पर देखिए कॉस थीटा की जो तारीफ़ होगी वो मुत्तसिल ज़िला बटे वित्र यानी BC अपॉन AC होगा, यहाँ लिखना है। टैन थीटा की जो तारीफ़ है वो कुछ इस तरह से है कि मुकाबिल का ज़िला बटे मुत्तसिल ज़िला यानी AB बटे BC वो यहाँ आपको लिखना है। और कुछ निस्बतें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, वो ये है कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा इक्वल टू टैन थीटा होता है। उसी तरह से कॉस थीटा बटे साइन थीटा भी कॉट होता है। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा होता है और टैन इंटू टैन 90 माइनस थीटा ये जो हो जाएगा ये 1 हो जाएगा, है ना? तो क्योंकि टैन 90 माइनस थीटा ये कॉट होता है तो टैन और कॉट का जो हासिल ज़रब है वो 1 होता है। आगे मज़ीद देखेंगे। मान लीजिए अगर किसी मुसल्लस के अंदर ज़ाविये की पैमाइश दी गई है यानी थीटा की कीमत दी गई है तो उस हिसाब से इसकी कीमतें क्या होंगी वो भी हम आगे देखेंगे। सबसे पहले आपको तमाम मुसल्लसियाती निस्बतों की तारीफ़ें यानी साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक ये तमाम अगर तारीफ़ें आपको याद हो गई है या ये आपको पता है अच्छी तरीके से तो आप सबसे पहले ये फ़ॉर्मूले जो है इसे ज़हन नशीन रखें। ये आपको यहाँ से पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में कि साइन थीटा ज़रब कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है। याद रखें साइन थीटा और कॉसेक थीटा दोनों की तारीफ़ वाइस वर्सा है, एक जैसी है। साइन की तारीफ़ है मुकाबिल का ज़िला बटे वित्र और कोसेक की तारीफ़ है मुत्तसिला ज़िला वित्र बटे मुकाबिल का ज़िला। तो इन दोनों का जो हासिल ज़रब होगा वो 1 होगा। इसी तरह से कॉस और सेक की तारीफ़ें भी सेम है इसलिए दोनों का हासिल ज़रब 1 होगा और टैन और कॉट की भी तारीफ़ जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही है और दोनों का हासिल ज़रब 1 होगा। तो आपको ये याद होना चाहिए। वैसे ये ऐसे फ़ॉर्मूले हैं जो बहुत सारे सवालात में इस्तेमाल भी होने वाले हैं, है ना? अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपको तमाम ज़ावियों के लिहाज से तमाम मुसल्लसियाती निस्बतों की अगर तारीफ़ पता है तो आप ये टेबल बखूबी कर सकते हैं। वाज़ह रहे कि इस टेबल का इस्तेमाल जो है इबारती सवालात में ज़्यादा होगा और अगर आपको खानापुरी में या फिर 1 मार्क्स में सवालात ऐसा आ सकता है कि भाई साइन 30 कितना होता है तो उसका आंसर आएगा 1/2 और साइन 45 कितना होता है 1/2 या टैन 45 कितना होता है 1। तो ये अगर आपको पूरा टेबल याद रहेगा तो ही आप जवाब दे सकेंगे। तो टेबल याद रखने का तरीका बहुत सिंपल है, आसान है। हमारे चैनल पे बाकायदा सिलेबस मौजूद है पूरा वीडियो के लिंक के साथ और मैं आपसे
गुजारिश करता हूँ कि अगर आपने नहीं देखा है तो पूरा जो सिलेबस है, पूरा सवालात के साथ जो हमने हल कराए हैं वो देख लीजिए। ये फिलहाल हम रिवीजन करवा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि टेबल किस तरह से बनाना है। 0, 30 दर्जे, 45 दर्जे, 60 दर्जे, 90 दर्जे, इस तरह से जावियों की पैमाइश लिख लीजिए। और तमाम मुसल्लसियत निस्बत है जो साइन, कॉस, टेन, देखो ये तो थोड़ा सा आपकी किताब में ना आगे पीछे दिया गया है, हम इसको ना सही तरतीब में आपको आपके सामने लेकर आते हैं। देखिए यहाँ आप इस वक्त देख सकते हैं, यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि अगर एक लाइन आप याद रखते हैं, 0 साइन 0 यानी साइन की थीटा की कीमत अगर 0 होती है तो 0, साइन थीटा की कीमत अगर 30 होती है तो 1/2, 45 होती है तो 1/2, 60 होती है तो 1/3/2, 90 होती है तो 1। अगर आपको एक लाइन अगर ये अच्छे से याद हो गई तो इसको आप ऐसे इस तरह से घुमा लें तो ये 1 इधर आ जाएगा, जजर 3/2 इधर आ जाएगा, 1/√2 इधर आ जाएगा, 1/2 इधर आ जाएगा, 0 इधर आ जाएगा, है ना। तो कॉस की कीमत का कॉलम बन जाएगा, कॉस की का जो कतार है ये बन जाएगी। अब हमने थोड़ी देर पहले ज़ाब्ता देखा टेन थीटा का, साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है वो, है ना। देखिए इस तरह से टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। तो उसी की बुनियाद पर अगर साइन की कीमत को कॉस की कीमत से तकसीम करेंगे तो हमें जो नंबर मिलेगा वो हम टेन की कॉलम में लिखेंगे। 0/1 मतलब 0, 1/2 को तकसीम करेंगे √3/2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा और 1/√3 बचेगा। यहाँ पर भी देखो 1/√2 1/2 जब एक दूसरे से तकसीम होंगे तो सब कट जाएंगे तो आंसर एक ही बचेगा। यहाँ पर भी √3/2 और 1/2 जब तकसीम होगा तो 2 कैंसिल हो जाएगा, √3/1 यानी √3 बचेगा। और 1/0 ये आज तक सॉल्व नहीं हुआ है, ये इसे नाकाबिल तारीफ कहते हैं यानी नॉट डिफाइंड कहते हैं। तो इधर पे इनफाइनाइट आ जाएगा या नाकाबिल तारीफ आप लिख लीजिए। तो 3 लाइन इस तरह से बन जाएगी और ये 3 लाइन आपने 9th स्टैंडर्ड में भी सीखी है। अब आगे बढ़ते हैं। अब 10 की कॉलम जो रो है वो कतार बन जाने के बाद उसको इस तरह से घुमा लें, यानी ये नाकाबिल तारीफ यहाँ आ जाएगा, √3 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा, 1/√3 यहाँ आ जाएगा और 0 यहाँ आ जाएगा। अब आपके पास सिर्फ 2 कॉलम बनाना है आपको। देखो अगर कॉस की कीमत को अगर आप नसब नुमा को शुमार कुनिंदा और शुमार कुनिंदा को नसब नुमा बना लेंगे तो सेक का कॉलम यानी सेक की कतार बन जाएगी। क्योंकि दोनों की तारीफ सेम है, हमने थोड़ी देर पहले देखा है कि देखो कॉस थीटा क्या होता है 1/सेक होता है और सेक क्या होता है 1/कॉस होता है। तो बिल्कुल उसी तरह से हमें करना है। 1 का उल्टा तो 1 ही होता है और √3/2 का उल्टा क्या होगा 2/√3 हो जाएगा, 1/√2 का उल्टा क्या होगा √2 हो जाएगा, 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा 1/2 का उल्टा 2 हो जाएगा और 0 का उल्टा नाकाबिल तारीफ, क्योंकि 0 नसब नुमा में जब आ जाएगा और नसब नुमा में 0 की कोई कीमत ही नहीं है तो इसके लिए नाकाबिल तारीफ, है ना। अब जब ये सेक की उफ की कतार बन गई तो इसको आप घुमा ले तो नाकाबिल तारीफ यहाँ पर आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, √2 यहाँ आ जाएगा, 2/√3 यहाँ आ जाएगा और 1 यहाँ आ जाएगा। इस तरह से ये कॉलम जो है ये आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। ये बहुत अच्छी ट्रिक है, ये हमने बताई थी इससे पहले लेक्चर्स में भी, अगर आपने नहीं देखी है तो अभी आप देख सकते हैं। फिलहाल ये टेबल बना लेने के बाद आपको ये तमाम जो तारीफ़ें हैं ये आपको पता होना चाहिए, तमाम का हासिल ज़रब जो है वो क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। और जितने भी मुसल्लस हैं जिनमें टैन, कॉट, सेक और कोसेक, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको जितनी भी मुतमासिला मसावातें हैं जो अब इस वक्त आप यहाँ देख रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा जमा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ रखते हैं और 1 के माइनस में कोसेक स्क्वायर को ले जाते हैं तो ये साइन स्क्वायर थीटा की एक वैल्यू मानी जाती है ना। इसी तरह से हम कॉस स्क्वायर को भी यहाँ रख के 1 के माइनस में साइन को स्क्वायर को ले जाएंगे तो ये भी कॉस स्क्वायर की वैल्यू मानी जाती है। बहुत सारे ऐसे साबित करने वाले सवालात हैं जिसमें इसका इस्तेमाल हो सकता है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री जो मुतमासिला जो मसावातें हैं इसके साथ आपको खेलने आना चाहिए, इसका इस्तेमाल करते आपको आना चाहिए। तीसरा जो दूसरा जो फॉर्मूला है 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये मुतमासिला मसावत नंबर 2 है। इसमें भी देखिए 1 को अगर यहाँ रखते हैं और tan को अगर माइनस में ले जाते हैं हम इस तरह से सेक स्क्वायर के, तो देखो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दिखता है और इसकी तौसीह क्या होती है, एक बार जमा में और एक बार नफी में। तो इसलिए देखो सेक थीटा प्लस tan थीटा, सेक थीटा माइनस tan थीटा इस तरह से रखा है। फिर बाद में 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये तीसरी मुतमासिला मसावत है। इसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं किस तरीके से, 1 इधर रखेंगे, कॉट को यहाँ ले जाएंगे कोसेक के स्क्वायर के माइनस में, तो ये भी देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दिख रहा है। तो कोसेक थीटा जमा कॉट थीटा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, इस तरह से इसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, है क्या नहीं। तो ऐसे बहुत सारे जो सवालात है आपके 6.2 में, 6.1 में और मजमूआ सनद नंबर 6 में। तो इस मुतमासिला मसावतों का इस्तेमाल करके और ये जो तारीफ़ें हैं ये वाली, आप इसका इस्तेमाल करके वो पूरे सवाल हल कर सकते हैं। चलिए एक छोटा सवाल है जो देखते हैं हम कि किस तरह से किया जाता है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में आ सकता है।
6 tan स्क्वायर थीटा माइनस 6 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी कीमत आपको मालूम करने के लिए कही जा सकती है। तो आपको क्या करना है, सवाल लिख लेना है, 6 कॉमन निकाल लेना है। तो आपके पास क्या बचेगा, tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा। 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है ना, तारीफ के मुताबिक अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा है ना। यहाँ पे देखिए, है ना, नजर आ रहा है ना, ये इसी की बुनियाद पे हमने हल करना है। तो tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा इधर पे। तो 6 इंटू 1 6 आ जाएगा आंसर, 6 1 6। तो कितना आसान है। ऐसे सवाल आपको 2 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। 4 डब्बे खाली हैं, मतलब 2 मार्क्स के लिए। सवाल नंबर 2 के ए में आपको ये सवाल आ सकता है। फिर आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल दिया गया है, ये भी 2 मार्क्स में आपको आ सकता है। सवाल नंबर 2 के में, यानी इल्म मुसल्लस से कौन कौन सवाल बन सकते हैं, हमने आपके लिए लेकर आए हैं। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, ये हमें साबित करने के लिए कहा जाता है। तो हमें क्या करना है, देखिए, कॉस जरब कॉस अगर तिरछा जरब करते हैं, पहले तो लेफ्ट हैंड साइड लिख लेना है, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा जमा कॉस थीटा, ये लिख लेना है। फिर बाद में तिरछा जरब करना है, साइन स्क्वायर थीटा वैसे रहेगा, कॉस जरब कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा ये डब्बे में, और नीचे इधर कॉस थीटा आ जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए कि कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा जमा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है ना। तो हम यहाँ पे क्या रख देंगे, 1 रख देंगे, और अपॉन में कॉस थीटा ये, और 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है ना। तो यही चीज का यहाँ पर इस्तेमाल होता है, यहाँ पे सेक थीटा आ जाएगा, जो कि हमें यही आंसर लाना था, है ना, सेक थीटा। कितना आसान है। तो ये बहुत सिंपल है, इसको छोड़ना नहीं है, ये सवाल आपके एग्जाम में आने ही वाले हैं। फिर एक और सवाल बनता है कि कोई एक मुसल्लसियाती निस्बत आपको दे दी जाएगी, साइन कॉस टैन कॉट कोई भी, और बोला जाएगा कि 2 से 3 आपको मुतमासिला मसावत मालूम करने के लिए बोल सकता है। सवाल नंबर 2 में भी आ सकता है, 3 में भी दे सकता है। जिस तरह से आपका मैथ्स 1 का पेपर इतना ईजी गया, हो सकता है आपका ये पेपर भी बहुत आसान बने। डरने वाली कोई बात नहीं है, बहुत सिंपल होगा। तो आपको बस तारीफें और ज़ाब्ते पता होना चाहिए, आप बखूबी कर लेंगे। सवाल देखिए, कॉस थीटा क्या दिया है, 24/25 दिया गया है। साइन थीटा की कीमत मालूम करने के लिए कहा गया है। आपके पास 2 तरीके हैं। अगर आप किताब में देखते हैं, आपकी किताब में देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए सेम ऐसा सवाल एक दिया गया है, सेक थीटा की कीमत 25/7 है और टैन थीटा बोला गया है। यहाँ पे एक मुतमासिला मसावत का इस्तेमाल करके भी तरीका नंबर 1 दिया गया है, तरीका नंबर 2, यानी जो यहाँ पे कीमत दी रही है आपको जो भी मुसल्लसियत निस्बत की, उसको एक फिथागोरस का मसला लगा के आप कर सकते हैं। कैसे, पहले कायमत ज़ाविया मुसल्लस बनाना पड़ेगा, और फिर जो आपको दिया गया है उसकी तारीफ इसमें लगानी पड़ेगी, उसके मुताबिक फिर वो ज़ीरों की कीमत देना होगा, फिर फिथागोरस का मसला लगाना होगा, और फिर उसके बाद आपको जो मालूम करने के लिए कहा गया है वो तारीफ लगा के आप उस मुसल्लसियत निस्बत मालूम कर सकते हैं। इस तरह से आपके पास 2 तरीके हैं। तो यहाँ पर देखो, फिलहाल आपको एक्टिविटी बेस में या मुतमासिला मसावत ही दी गई है, तो आपको वैसे ही करना पड़ेगा। साइन स्क्वायर थीटा जमा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर डब्बे में 1 आएगा। साइन स्क्वायर थीटा जमा कॉस थीटा की कीमत क्या दी गई, 24/25 दी गई, तो 24/25 रख दिए और उसका स्क्वायर कर दिए, है ना, इधर पे 1 रहेगा। अब क्या होगा, ये जो 24/25 का जो स्क्वायर है, ये जाएगा 1 के माइनस में इस तरफ से। तो किस तरह देखिएगा, 1 माइनस 24 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 24 का मुरब्बा 576 और 25 का मुरब्बा 625। फिर तिरछा तरफ करेंगे, 625 माइनस में से 576 हो जाएगा, 625 माइनस 576 अपॉन 625। तो 625 में से 576 जब माइनस होता है तो 49 बचते हैं, 49। तो 49 अपॉन 625, यानी जब स्क्वायर रूट करेंगे तो दोनों जजर में जाएंगे, 49/625, तो वो 7/25 बन के बाहर निकलेगा, और साइन की कीमत जो है वो 7/25 आ जाएगी। इसी तरह से एक और सवाल है, यहाँ पर साइन थीटा की कीमत 11/61 दी गई है, कॉस थीटा मालूम करने के लिए कहा जाता है। सेम मुतमासिला मसावत का इस्तेमाल करना है। जैसे हमने ये वाला सवाल हल किया पिछला, बिल्कुल उसी तरह से ये वाला भी आपको हल करना है। बहुत ही सिंपल है, आसान है। मुतमासिला मसावत अगर आपको ये वाली पता है, ये तमाम मसावत है, तो आप इस ऐसे सवाल हल कर सकते हैं। तो ये सवाल आप हल करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एक और सवाल है जो साबित करने में आता है कि भाई कॉट थीटा जमा टेन थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। तो हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलना है, कॉट थीटा जमा टेन थीटा। कॉट थीटा की तारीफ क्या है, अभी थोड़ी देर पहले देखिए हमने, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तिरछा तरफ करेंगे तो साइन जरब साइन साइन स्क्वायर हो जाएगा, कॉस जरब कॉस कॉस स्क्वायर हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा जमा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे 1 आएगा, बाकी ये जरब में चलता ही जा रहा है यहाँ पर। अब फिर हम इसको थोड़ा सा स्प्लिट कर लेंगे, तोड़ देंगे, तो 1 अपॉन साइन थीटा जरब 1 अपॉन कॉस थीटा, यानी क्या हो जाएगा, ये 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक होता है, और 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा।
सिंपल आसान है, ये जो सवाल है 2 मार्क्स में आपको आ सकता है। इल्म मुसल्लस के जो सवालात है वो सवाल नंबर 5 में भी पूछे जा सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, आसान है, आपको शक्ल में देखकर जवाब देना पड़ेगा और सवाल नंबर 4 में भी आपको पूछे जा सकता है। वैसे बड़ा सवाल बिल्कुल नहीं बन सकता है, लेकिन कुछ बोल नहीं सकते, बोर्ड एग्ज़ाम वाले पूछ सकते हैं इसको उस तरीके से। तो उम्मीद है आपको जो ये इल्म मुसल्लस के ताल्लुक से हमने जो आपकी रहनुमाई की है वो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आई होगी। तो ऐसे मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल के जो प्लेलिस्ट में जाकर आप इल्म मुसल्लस के तमाम वीडियोस देखिए, वहाँ पर हमने साबित करने वाले और मज़ीद सवालात हल कराए हैं, आप वो देख के हल कर सकते हैं। बस इस सबक को बिल्कुल ना छोड़ें, बहुत सिंपल है, आसान है। हमने आपको तमाम फार्मूले, तारीफ़ें वगैरह सब बता दी है, कहाँ किधर कैसे इस्तेमाल करना है सब बताया हमने आपको। तो इस चीज़ को बार-बार देखो और तमाम बच्चों को बताओ कि भाई ये सबक को ऑप्शन में बिल्कुल नहीं डालना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान भी है, बस थोड़ी-सी तवज्जो दरकार है। आधा पौना घंटा अगर आप दे देंगे इसमें तो इंशाल्लाह महारत हासिल कर लेंगे और दूसरों को भी समझा सकेंगे। तो इसके लिए इसको छोड़ना नहीं, इसको सारे सवाल हल करके जाना और इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत आसान आने वाला है, मैथ्स 2 का भी, और आप बखूबी बहुत जल्दी हल कर लेंगे इंशाल्लाह। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए। चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।